आज की दुनिया में जहां न तो पर्यावरण की सुरक्षा और न ही आर्थिक विकास से समझौता किया जा सकता है, पोल्यूशन मार्केट्स इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक माध्यम के रूप में उभरा है। पोल्यूशन मार्केट्स को दुनिया के कई क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ईटीएस की शुरुआत से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में 40% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। इस सफलता ने दुनिया भर को इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कनाडा, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, चीन, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों ने अपनी खुद की एमिशन ट्रेडिंग स्कीमें शुरू की। भारत में पहला ईटीएस, जिसे पोल्यूशन मार्केट भी कहा जाता है, 2019 में गुजरात राज्य में पार्टिकुलेट प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किया गया था और अब राजस्थान सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के पोल्यूशन मार्केट शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य स्तर पर होने वाले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मार्केट विकासशील देशों में और पूरे एशिया में अपनी तरह का एक अनोखा मार्केट होगा। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एमिशन मार्केट एक्सेलरेटर EMA के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ये पोल्यूशन मार्केट असल में काम कैसे करते हैं? सरल शब्दों में कहें तो हर इंडस्ट्री को एक सीमा या लिमिट दी जाती है कि वे कितना प्रदूषण फैला सकते हैं। यदि किसी इंडस्ट्री को निर्धारित मानकों की सीमा से अधिक प्रदूषण करने की जरूरत है, तो उसे किसी दूसरी इंडस्ट्री से इसका अधिकार खरीदना होगा जिसने अपनी सीमा से कम प्रदूषण किया है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक पोल्यूशन मार्केट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS के माध्यम से चलाया जाता है, जिसे कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें एक रेगुलेटर नियामक यह सीमा तय करता है कि एक निश्चित समय में सभी फैक्ट्रियां मिलकर कुल कितना प्रदूषण फैला सकती हैं। इस सीमा को कैप कहा जाता है। इस कैप को लागू करने के लिए रेगुलेटर सीमित संख्या में प्रदूषण भत्ते अलाउंसेस देते हैं, जो एक निश्चित मात्रा में प्रदूषण फैलाने के लिए परमिशन स्लिप की तरह होती हैं। इन भत्तों को परमिट कहा जाता है। इन परमिट के तहत जारी की गई प्रदूषण की कुल सीमा कैप के बराबर होती है। इन परमिटों को फिर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। हर फैक्ट्री को पहले से तय नियमों के आधार पर इन परमिटों की एक निश्चित संख्या मिलती है। यदि कोई फैक्ट्री अपनी सभी परमिट का उपयोग नहीं करती है, तो वह बचे हुए परमिट दूसरी फैक्ट्री को बेच सकती हैं जिसे उनकी जरूरत है। यह खरीद बिक्री बिल्कुल एक सामान्य बाजार की तरह काम करती है, लेकिन सामान के बजाय यहाँ फैक्ट्रियाँ अपने प्रदूषण परमिट का व्यापार करती हैं। पोल्यूशन मार्केट के नियमों का पालन करने के लिए फैक्ट्रियों के पास तय समय के अंत में अपने कुल उत्सर्जन के बराबर परमिट होने चाहिए। यदि उनके पास पर्याप्त परमिट नहीं होते, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है, जो कि परमिट खरीदने की लागत से कहीं अधिक महंगा होता है। परमिट की खरीदी बिक्री की सुविधा फैक्ट्रियों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करती है और अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की छूट भी देती है। इससे प्रदूषण में कमी आती है और साथ ही पोल्यूशन मार्केट में शामिल फैक्ट्रियों का आर्थिक विकास भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि ETS से नियमों का पालन में सुधार होता है और सरकारी निगरानी की लागत में भी कमी आती है। पोल्यूशन मार्केट्स के लिए फैक्ट्रियों से होने वाले उत्सर्जन को कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम CEMS नामक उन्नत रियल टाइम सिस्टम का उपयोग करके मापा और मॉनिटर किया जाता है। इस तकनीक से डेटा इकट्ठा करने और उसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया पारदर्शी बनती है, जिससे नियमों को सख्ती से लागू करना आसान हो जाता है। उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पोल्यूशन मार्केट उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन, बेहतर विकल्प और पारदर्शिता देते हैं, जो उन्हें आज की दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली टूल बनाते हैं और प्रदूषण में कमी सीधे तौर पर नागरिकों के लंबे और स्वस्थ जीवन से जुड़ी हुई है।